हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पर। किसके? दो वेक्टर के रिजल्टेंट, जो दो वेक्टर को ऐड करते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है मिलता है, उसके मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट मैथमेटिकल रिलेशन टू एक्सप्रेस द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो पहले भी रिजल्टेंट हम लोग देख चुके हैं, पैरेललोग्राम मेथड, हेड टू टेल मेथड, वहाँ पर हम देख चुके हैं। दो वेक्टर्स के लिए आप ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो हम अगर मान लें दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, और ये वेक्टर यहाँ पर हम ड्रा करें, बस सिंपलेस्ट केस हम लें और ट्रायंगल मेथड से इसको हम इसके एडिशन को रिप्रेजेंट कर लें। ये ठीक है। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर P कोई है, और ठीक है, और एक और वेक्टर यहां पर कोई वेक्टर Q है ऐसा, ठीक है। तो इन दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, बहुत आसानी से आप ड्रॉ करते हैं, और बस यही वेक्टर क्या करते हैं, इसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ यहाँ ला करके रख देंगे। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही है जो इसका है Q, ठीक है। सो ये वेक्टर Q हुआ, और यहां पर तो ये देखिए एंगल क्या है P और Q के बीच, P और Q, P की डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, ये P की डायरेक्शन है, और सॉरी ये Q की डायरेक्शन है, ये P की डायरेक्शन है। तो इनके बीच एंगल इतना है। तो एज इट इज इसको यहाँ पर ले गए हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन, दोनों के एरो हेड किधर पॉइंट कर रहे हैं, उन डायरेक्शन के बीच एंगल क्या होता है, वो वेक्टर का एंगल होता है, वो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर इन P और Q के बीच का जो एंगल है वो ये है, और यही P और ये वेक्टर Q है। इसी वेक्टर को यहाँ पर हम शिफ्ट किए हुए हैं, तो जितना ये एंगल होगा वही एंगल ये है। ओके, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, PQ तो हम लिखे ही हैं। तो फिर हम इसकी बात करते हैं, तो फिर हम इस वेक्टर को हम जो शिफ्ट कर चुके हैं वहां पर, ये इनको यहां से हटाते हैं। रिजल्टेंट ये, ठीक है, ये रिजल्टेंट हुआ R, ये रिजल्ट। तो P और Q इनका रिजल्टेंट यहां R है। P की डायरेक्शन और Q की डायरेक्शन के बीच एंगल इतना है, थीटा है। और हमें क्या पता करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है R के लिए रिलेशन, P और Q के रिजल्टेंट के लिए हमें मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इस पर बात करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप पूरा वीडियो देखिए और साथ में अपने सजेशन जरूर भेजिए। अगर आप कुछ सुधार महसूस करते हैं होना चाहिए तो ज़रूर हमारे तक पहुंचाइए। ओके, तो आइए बात करते हैं। ये आपने फिगर हमने ड्रॉ कर दिया, और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर आप यहां पर ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। ये तो रिजल्टेंट है ही है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां पर। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट मान लीजिए ABC ऐसा है, और ये पॉइंट D। याद रखिए ये जो AB है ये लेंथ P के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो BC है ये लेंथ क्या है, Q के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R ये AC क्या है, वो R के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ओके। सो हम इसको यहीं पर हम अगर लिख सकते हैं, ये भी क्या है, ये P का मैग्नीट्यूड है, और या सिंपली इसको हम P लिखते हैं। BC ये मैग्नीट्यूड किसका है, Q का है, और इसको हम यहां पर Q इस तरह लिखते हैं, सीधे Q लिखते हैं। और AC ये मैग्नीट्यूड R का या रिजल्टेंट का है, और इसको हम सीधे R लिखते हैं। और साथ में हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो ट्रायंगल मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, सो हियर ओके, सपोज टू वेक्टर्स हियर, टू वेक्टर्स ओके, P and Q are given, okay, so उनके रिजल्टेंट को हम ट्रायंगल मेथड से यहां पर रिप्रेजेंट किए। ओके, यूजिंग ट्रायंगल मेथड, ओके, resultant of P and Q okay, has been represented okay, सो हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट magnitude of resultant in terms of magnitudes of P and Q, okay, and angle between these, okay, so इन वेक्टर्स के एंगल के टर्म में और P और Q के मैग्नीट्यूड के टर्म में हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए फिगर ही बनाया है ऐसे। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो ये जो प्रोड्यूस किया इस वेक्टर AB को या वेक्टर P को, उसको आगे प्रोड्यूस किया और यहाँ पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो लेट अस टेक हेल्प, ओके, let us take help of properties of right angle triangle, ओके। तो अब क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप यहां किया है, ये AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ओके। देखिए यहां पर AD स्क्वायर और CD स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो फिर और क्या इससे आगे लिख सकते हैं, आप AD स्क्वायर को यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं। हमें CD और BD ये सब तो चाहिए नहीं, लेकिन हमें AD
AD यहाँ से यहाँ तक है और मैग्नीट्यूड P का B तक है, तो हम इन चीज़ों को फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ पर हम जो BD चाहिए वो कितना होगा, और CD तो है ही है, CD स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, AD की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है ये। और इसको आप क्वेश्चन 1 रख दीजिए। उसके बाद तो फिर हम देखते हैं इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, CB या BCD में हमें BD और CD जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है उसको रिलेट करना है P या Q से कैसे भी। तो क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल BCD, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके राइट एंगल्ड है। क्या लिख सकते हैं आप, CD, ये जो BC है वो क्या है, Q का मैग्नीट्यूड है, BD हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ BD देखिए दिख रहा है इस रिलेशन में, CD दिख रहा है, तो CD को भी हम Q के टर्म्स में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC, या आप ये लिख सकते हैं CD तो चाहिए ही आपको, तो CD क्या है, BC साइन थीटा, ऐसा हो गया। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, CD देखिए, सो CD इक्वल्स BC क्या है, BC ये Q है, Q साइन थीटा, ओके। और इसके बाद और इसी से हम रिलेट कर लें किसको, यहां पर BD को, तो BD डिवाइडेड बाई BC क्या हो जाएगा, ये कोसाइन थीटा। तो वहां पर आ जाते हैं, एंड cos थीटा इक्वल्स BD डिवाइडेड बाई BC, ओके। और आपको BD ही चाहिए, सो BD इक्वल्स BC cos थीटा, और BC क्या है, Q cos थीटा। तो यहां पर BD और CD की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कुछ। यहां देखिए क्या हो जाएगा, सो पुटिंग values of CD and BD in equation 1, ओके। इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, AB तो देख ही रहे, AB प्लस BD Q, और AB क्या है, AB तो P है ना, चलिए लिख देंगे Q cos थीटा स्क्वायर एंड प्लस CD ये क्या है, Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा स्क्वायर। और यहां पर हम लोगों ने पहले लिखा है कि AB इक्वल्स P, BC इक्वल्स Q, है ना। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और AC क्या है, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AC, तो यहां पर उन्हीं चीजों को हम फिर पुट कर दें यहां पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या है, P प्लस Q cos
थीटा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2pq कॉस थीटा, यहां हो जाएगा, और ये बाकी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में जो ये दोनों टर्म्स हैं, वहां पर क्या है, क्यू स्क्वायर कॉमन, ये दोनों टर्म्स है ना, देखिए यहां पर ये क्यू स्क्वायर कॉमन इसमें से है, और बाकी बचता क्या है ब्रैकेट में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन, और यहां पर इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां और क्या बचा, 2pq कॉस थीटा, ये 1 हो गया। सो p स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, यही लॉ ऑफ कोसाइन, इसी को बोलते हैं। ये हो गया ना, देखिए आर जो रिजल्टेंट है वो क्या है, पी के रिजल्ट, पी के आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है, यहाँ पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ प्लस क्या है, क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ पी एंड क्यू एंड देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको आप कोस, तो इसको आप कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन, और इसका हम एक जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं, और ये कौन से, यह एंगल किसके किसके बीच है, पी और क्यू के बीच है, उसके लिए रिलेशन है। ये एंगल Q और R के बीच होगा तो उसके लिए वैसे ही रिलेशन हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ये चीज़ हमने पहले भी दे रखा है, मैथमेटिकल टूल्स में अगर जाएंगे आप, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात किया हुआ है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए, मैथमेटिकल टूल्स वाले पार्ट में जहाँ ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोज़ हैं उनमें आपको मिल जाएगा, और पूरी तरह से रिलेशन वहां डिराइव किया हुआ, तो उसको देखिएगा। ओके, तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। है ना, ऐसा होगा। अब ये थीटा पर डिपेंड करेगा, अगर ये थीटा 90 हो जाता है तो फिर समझ ही सकते हैं कि थीटा 180 है तो क्या हो रहा है, थीटा 90 है तो क्या हो रहा है, थीटा 0 है तो क्या हो रहा है, ये सब केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इफ थीटा इज 0 मीन्स ये कोलिनियर है, ठीक है, 0 दैट इज P एंड Q आर कोलिनियर, ओके, देन ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा, देन cos थीटा इक्वल्स 1, तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी होल स्क्वायर p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तब क्या लिख सकते हैं हम आर को, ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहां से 2 लिख सकते हैं। तो तब क्या जाएगा, देन फ्रॉम क्वेश्चन 2 ये क्या हो जाएगा, R इक्वल्स रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ओके, या ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू। ये केस। और अगर वही 90 हो जाए, आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सीधे इसमें आ जाएगी बिना ये सब कंस्ट्रक्शन किए। ये 90 होता है तो क्या हो जाएगा, ओके, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ओके, दैट इज P and Q are perpendicular to each other, तब cos थीटा क्या हो जाएगा, then cos theta equals 0, ओके। तब वहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे r इक्वल्स रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसी में हम इसी का हेल्प लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल लिख सकते हैं। यहां जब अभी बात कर रहे थे कि BD क्या है, BD, ओके, BD क्या है, ये Q cos थीटा अभी हम लोगों ने लिखा, और CD क्या है, CD यहां पर Q sin थीटा ये लिखा। ये वाला एंगल देखिए कि रिजल्टेंट क्या करता है, वेक्टर P से कितना एंगल फॉर्म करा, या एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट इज अल्फा। तब इसको हम इसकी डायरेक्शन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या डायरेक्शन है। तो अगर मान लेते हैं ये P के साथ या Q के साथ भी आप एंगल ले सकते हैं, किसी के साथ ले सकते हैं, अभी फिलहाल P के साथ इसका एंगल ले रहे हैं, ओके। सो इफ resultant are forms, या makes, you can say makes angle alpha with the direction of P, tan अल्फा क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD, ओके, और tan अल्फा CD क्या है, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस, यही ना, P प्लस Q cos थीटा। ये डायरेक्शन के लिए हो गया। तो अगर यही एंगल कोई बीटा एंगल मान लीजिए Q के साथ बनाता है रिजल्टेंट, तब क्या होगा, ठीक है। तो फिर देख करके हमें एक ऑर्डर हमें दिख रहा है कि हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर यही एंगल बीटा, ओके, इफ रिजल्टेंट ओके makes angle beta with vector q, तब यही क्या लिख सकते हैं, देन tan बीटा, ओके, tan बीटा क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पर q साइन थीटा लिखा हुआ है और यहां थीटा, तब भी एंगल इनके बीच वही है P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो फिर हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P साइन थीटा
अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे, या बीटा आप ऐसे लिखते हैं, और बीटा इक्वल्स tan इनवर्स पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये वैसे यहां पर अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन है, कोसाइन रिलेशन है। अब मैंने फिर से याद दिला दूं कि आप जो एक्चुअल लॉ ऑफ कोसाइन है वो प्लीज़ आप चले जाइए मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो में, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मिलेगा वो डिटेल के साथ, सारे साइड एंगल रिलेशंस वहाँ पर हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाह रहे हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको कोई किसी तरह की अगर दिक्कत हुई हो तो हमारे पास उसको ज़रूर भेजिए। साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने सलाह भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।